ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 1947 हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। पर ऐसे कई हिंदुस्तानी थे जिनके लिए अंग्रेजों की गुलामी कोई मायने नहीं रखती थी, जिनके लिए आज भी आजादी कोई मायने नहीं रखती। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से लेकर अभी इस वक्त भी कुछ चंद लोगों के गुलाम हैं, उनसे बंधे हुए हैं। आज की हकीकत एक बंधुआ मजदूर की कहानी है, उनके गुलाम परिवार की दास्तां है, जो हमारे स्वतंत्र आधुनिक भारत और उसके प्रगतिशील संविधान को बहुत बुरी तरह शर्मिंदा करती है। हाँ भाई, हाँ, ये ले, लगा अंगूठा। हाँ, अशोक घासी, तेरा हिसाब। आज्ञा मिश्रा बाबू। इस हफ्ते की तेरी मजदूरी बनती है 65 रुपये, जो अब जा रही है पंडा बाबू के खाते में। तेरे ऊपर कर्ज था 5,600 रुपये, जो अब हो गया 5,535 रुपये। आया हिसाब समझ में तेरे को? है? आया? हाँ, आजा, अंगूठा लगा दे अब। आजा आजा। हफ्ते के सातों दिन 15 से 17 घंटे मजदूरी करने के बाद अपनी सारी कमाई अपने ही मालिक को लौटाने वाला अशोक घासी हमारे देश के लाखों बंधुआ मजदूरों में से एक था। निरक्षर, बेहद गरीब और सामाजिक रूप से कुचला हुआ घासी एक दलित था, जिसकी कई पीढ़ियां जमींदारों से बंधी हुई थी। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का कर्ज उतारने अपनी आने वाली नस्ल को बंधुआ बना रही थी। ये पूरी तरह गैर कानूनी प्रथा कम से कम पिछले 250 सालों से चल रही थी। काशी, याद है तुझे? बचपन में एक बार तेरे साथ खेलते हुए मैं पकड़ा गया था। कितनी मार पड़ी थी तुझे। मुझे भी मेरे बाबा से एक थप्पड़ पड़ा था। कितना पुराना रिश्ता है हमारा, है ना लक्ष्मी? तुम अपने परदादाओं का कर्ज उतार कर अपना धर्म निभा रहे हो, और मैं तुम्हारी देखभाल करके अपना धर्म निभा रहा हूं। कैसे कैसे जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे के साथ, नहीं? जी माई बाप। मैंने मिश्रा से कहा है कि तुम्हारे 2 वक्त के खाने का जो पैसा कटता है, कल से 1 वक्त का कटेगा। खुश? कृपा है माई बाप। पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर कर्जा नहीं उतार पाओगे ना। वैसे ये तुम्हारा जाती मामला है, पर एक राय दूं?
तेरा लड़का 7-8 बरस का तो हुआ होगा ना? सुना है पढ़ा रहे हो उसे? क्या फायदा? कर्जा तो उसी को उतारना है। मेरी बात मान, लगा दे काम पर। उसी को आराम रहेगा, कर्ज जल्दी उतरेगा। कर्ज से छुटकारा नहीं ना, है कि नहीं? अरे, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो अपनी पत्नी से मिलने आए हो। जा जा। मैं मुंह फेर लेता हूं, ये ले। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजाए बांसुरिया। कैसी है? अबुली को चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, चलो। बात सुनो मेरी, इधर आओ। देखो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। अभी 10 मिनट में यहाँ एक रेड होने वाली है। कोई भुवनेश्वर का समाज सुधारक पुलिस को लेकर यहाँ आ रहा है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, यहाँ सबको कानून के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। आई बात समझ में? सबको। और यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं करता है। ए जमाल, चल बच्चों को लेकर यहाँ से जा। चलो चल जाओ। एक बात और, यहाँ कोई भी अपने बाप दादा का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है। समझ गए? और हमें यह भी पता चल गया है कि हमारे यहाँ गद्दार खबरी कौन है। क्यों गासी? कुछ चाहिए था साहब, डाल बोरी में साले को। साहब, मैं इस बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। कौन साले को? डाल बोरी में डाल। साहब साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब कौशल्या, कल्लू, घासी, भीमा। भीमा कहाँ है? भीमा कहाँ है? वो आज काम पे नहीं आया। ऐसे कैसे नहीं आया काम पर? चाहो तो तलाशी ले लो सरकार। देखो, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। आप लोग बेझिझक मेरे सामने आकर बताइए। तुम बताओ, अशोक घासी हो ना तुम? क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतार रहे हो? घासी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो घासी, तुम डरे हुए हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बताओ घासी। प्रशांत नायक भुवनेश्वर से आया हुआ एक इंजीनियर था जो बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए एक समाज सेवी संगठन चला रहा था। वो ऐसे डरे हुए, दबाए हुए लोगों को संगठित करने की कोशिश कर रहा था जो अपने मूलभूत मानवाधिकारों के बारे में सोचने से भी कतराते थे। इन लोगों की खामोश चीखों को जमींदारी ने बड़ी निर्दयता से दबा कर रखा था। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी सच्चाई थी जिसके सारे सबूत बड़ी शिष्टता से मिटाए जाते थे। प्रशांत नायक को तलाश थी उस एक बगावत की आवाज की जिसे शस्त्र बनाकर वो पंडा बाबू जैसे लोगों को चुनौती दे सकता था। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत कीजिए।
तुम समझने की कोशिश क्यों करते? हम लोग शहर से आए हैं। हम जानते हैं कि तुम बंधुआ हो। भीमा ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझे घर जाना है। तो फिर भीमा कहाँ है? क्या किया उन लोगों ने भीमा के साथ? खासी, भीमा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। घासी सुनो, पकड़ो इसे। घासी डरो मत। घासी सुनो। पहले बता दिया होता कि शौक रखते हो, कुछ अच्छा इंतजाम करवा देते। ये छोटी जात की है मोहंती बाबू। चलेगी, बाद में गंगा नहा लूंगा। आएगी ना? आप कमरे में जाइए। लक्ष्मी, सुन तो। आज्ञा साहूकार। मोहंती बाबू को थोड़ी छाछ तो पिला। साहूकार वो सुना नहीं तूने? छाछ। जी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हमें डर। साहूकार, साहूकार, साहूकार। क्या हुआ घासी? क्या बात है? साहूकार, साहूकार, प्रशांत बाबू ने मुझे धर लिया था। भीमा के बारे में पूछ रहे थे। मेरे बाबूली की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। सीधा आपके पास भागा चला आया हूं। मेरे बाबूली की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। तो फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे कोई पानी पिलाओ घासी को। और चांस लेंगे आप? आज नहीं, कल। भूल जा, प्रशांत नायक को भूल जा। उसकी तो ऐसे। अरे पंडा बाबू, है तो चमारन, मगर है बहुत नमकीन। कल फिर आऊंगा छाछ पीने। ये कौन आ गया इतनी रात गए? सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। ये अपना घासी है, लक्ष्मी का पति। बाबा, अगर माँ होती तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ता ना? क्या हुआ बाबा, आप चुप क्यों हैं? पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं? अक्षर सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, पर चावल चुना तो नहीं सिखाते। माई, माई, तू इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी सोचता हूँ कि मैं भी काम करूँ। बेटा, थोड़ी देर बाहर जाकर खेल। नहीं। जा बेटा। नहीं। क्या बाबूली? ला दे मुझे। हाथ में लगा। क्यों? क्यों ना लगाऊं?
क्या क्या है मैंने? माथा मत खराब कर मेरा। क्या किया है तूने? इज्जत उतारी है मेरी। रण बन गई है तू। चुप कर। मुझे जो करना पड़ा वो तेरी माँ ने भी किया होगा। हमारी बेटी होती वो भी करती। जो है सो है। किस इज्जत की बात कर रहा है तू? हम लोगों की इज्जत, हमारी इज्जत। क्या कहते मैं बड़े साहब को नहीं सोंगी? मेरी जगह तू क्या करता? कब से चल रहा है ये? याद नहीं अब? माई मुझे रोटी चाहिए। किसका है ये? क्या? सुना नहीं साले? किसका है ये? इतनी गंदी बात कही तूने। इतनी गंदी बात। खाऊं तेरी सर की कसम। साले हमारे हाथ में छुड़वाएगा? हैं? सुन, फिर कभी हमारे इलाके में मत आना। सुन, पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो वो तबीयत से लेंगे तेरी। आई बात समझ में? चल चल। लोगों को संगठित करने आए प्रशांत ने हमले के दौरान और उसके बाद अपने आप को पूरी तरह अकेला पाया। शरीर से ज्यादा मानसिक रूप से घायल प्रशांत निराश होकर वापस भुवनेश्वर लौटा। उधर घासी अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार को भुला नहीं पा रहा था और उसे आंख भी नहीं मिला पाता। वो अपना नपुंसक गुस्सा कभी शराब में डुबोता तो कभी बाबली पर निकालता। और फिर एक दिन पंडा बाबू की हवेली से एक खबर आई। माई माई। ये सब निपटा कर जल्दी पंडा बाबू से मिल ले। याद किया तेरे को? बाप दादा का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है। कर्जा डाल बोरी में चले गए। अशोक घासी हूं मैं। क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतारे? हाँ बच्चा, इधर आ, पास में आ। हाँ, पाठशाला में अक्षर पढ़ता है। अच्छा है, अच्छा है। जा। घासी, तेरी औरत ने हमारी बहुत सेवा की है। अबे पहुंच ना। पर पिछले कुछ दिनों से भी जानता हूं, तू भी जानता है, और काम करेगा तो मर जाएगा, अनाथ हो जाएगा लड़का। माँ तो इसकी पहले ही। साहूकार, नहीं साहूकार, जो आप कहो। क्या नाम है तेरा? बाबूली। जिस दिन ये अपनी माँ के इलाज का कर्जा उतार देगा उसी दिन पाठशाला भर्ती कराओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सारे अरमान पूरे कर लेना। उसी दिन ये आजाद हो जाएगा। पापा मार दो। भाग के कहाँ जाता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ मिश्रा बाबू? क्या हुआ? के सोता है हरामजादा ये। नहीं मिश्रा बाबू, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। मैं बाप हूँ इसका, मैं जवान देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी। अब ये पिल्ला हमारा है, तू इसका बाप नहीं है। और वैसे भी क्या पता तेरा खून है कि नहीं है? साली तेरी बीवी तो। मिश्रा बाबू। अरे वाह, तेरे खून में गर्मी कहाँ से आ गई बे?
हम चोर हैं जानवर समझ के रखा है इनको। ऐसे ऐसे बेरहमी से मारते हैं। काशी, बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर, बस। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं बताता हूँ। आज से ये लड़का खान पर काम नहीं करेगा, यहाँ रहेगा मेरे पास, मेरी निगरानी में। बीच बीच में मिलने आया करना। जा, अब घर जा तू। समझा? जी बाबू। बाबूली, अंदर चल। जा बाबूली, या खाना पीना ठीक मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। मैं आते रहूंगा ना। मना ना कर बेटा, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। जा बच्चा, जा। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। जा। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया है। बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ए बाबूलिया, थोड़ा पीठ पर पैरों से मालिश कर दे बेटा। बाबूलिया, ए बेटा, तुझे पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं रे? हैं? अब तुझे कोई छोटी जात का तो नहीं कहता ना? अब रोने से क्या फायदा घासी? कौन कौन है? इसे फेंक दो घासी। इसे चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, वो तुम में है नहीं। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप? तुम्हारी और बाबूरी की आजादी। इतना बताओ घासी, अगर तुम्हारा बाबूली लिखे पढ़े कुछ बने तो एतराज है तुम्हें? नहीं ना, तो फिर उसे गिरवी क्यों रखा? आपको कैसे पता चला? घासी, मेरा काम है ये, बंधुआ मजदूरी से लड़ना। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बंधुआ मजदूरी खटकती है बुरी तरह से। घासी, हमारे देश में कानून है, मजबूत कानून है, जो तुम्हें और बाबुली को इस जाल से निकाल सकता है। अपने बाप दादाओं के कर्जे के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो घासी, और ना ही तुम्हारा बच्चा है। तुम लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने के जुर्म में पंडा बाबू को अच्छी खासी जेल हो सकती है। क्या बात कर? वो तो साहूकार हैं, माई बाप है। खून चूस रहा है वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। बाबूजी, मैं अंगूठा छाप हूं, पर इतना जरूर जानता हूं, जो है सो है। आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप हमारी भलाई चाहते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ने से कुछ नहीं होगा घासी। भलाई सिर्फ तब होगी जब तुम और तुम जैसे सैकड़ों बंधुआ मजदूर मिलकर बगावत करेंगे, और इस बगावत में मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं अकेला नहीं, इस देश का कानून मजबूत चट्टान की तरह पीछे खड़ा है। आपको अब पता चल ही गया होगा कि भीमा के साथ क्या हुआ था।
भीमा ने भी बगावत की थी ना आपकी मदद से। भीमा का बलिदान इस केस की मजबूती बनेगा। एक बात याद रखना, भीमा तुम्हारे लिए शहीद हुआ। भीमा कुत्ते की मौत मरा है बाबूजी, हमारे सामने कुत्ते की मौत। और तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? क्यों डरते हो इतना? घासी, इतना डर क्यों है? मन ही मन में घासी को प्रशांत नायक की बातें समझ में आ रही थी, सही भी लग रही थी, पर उसे और उसके जैसे लाखों बंधुआ मजदूरों के लिए गुलामी की जंजीरें तोड़ना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो मानसिक गुलामी के अंधकार से बाहर निकल नहीं आते। इसी मायूसी के अंधेरे में घासी दिन पर दिन डूबा चला जा रहा था और उसका फूल सा बच्चा बाबुली अमानवीयता के पैरों तले कुचला जा रहा था। बाबुली, बाबा, ये हाथ पे क्या हुआ रे? ये जो तूने सामान गिराया है, नुकसान किया है, कौन भरेगा? आंख दिखाता, आंख दिखाता मुझे। नहीं देख, नहीं देख। मेरे को नहीं मालूम था साहब, वो मालूम नहीं को गलती से फुट गई साहब। बड़े साहब का कितना नुकसान हुआ होगा। एक बोतल बिलायती की क्या कीमत होती है पता है? शायद इसलिए इतनी जोर से मारा। आइंदा ख्याल रखना बेटा, दिल लगाकर काम करना है? वो माए बाप है, मारते हैं तो प्यार भी करेंगे। नहीं बाबा, कभी प्यार नहीं करते, वो तो हरदम हरदम। क्या तोड़ा? माँ भरेगी तेरी या बाप भरेगा? बाबा, आप नो क्यों रहे? आप कहते थे ना। बाबूजी, बाबूजी मैंने तय कर लिया है, मेरे बाबुली को आजाद कराना है। जानते हो घासी, तुम अगर आज मिलने नहीं आते तब भी मैं मिलने आता तुमसे। दरअसल एक बहुत बुरी खबर मिली। क्या क्या बाबूजी? मीना, जानते हो इसे? ये पंडा बाबू की हवेली पे काम करती, जैसे तुम्हारी पत्नी पद्मा करती थी। क्या हुआ मीना? है? बाबुली तो ठीक है ना? है? मीना? बाबुली को कुछ नहीं हुआ घासी। तो फिर? दरअसल खबर तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी के बारे में है। मीना का कहना है कि वो अपनी मौत नहीं मरी, उसे पंडा बाबू और उसके आदमी ने जहर देकर मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मीना? दरअसल तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी ने पंडा बाबू के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो बाबुली से बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो वो उसकी भुवनेश्वर में रहने वाली बेटी श्रीलेखा को पंडा बाबू की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगी, कि कैसे वो बंधुआ औरतों के साथ बार बार बलात्कार करता है। बस इसलिए उसने। बाबूजी,
वो मेरे बाबुली को भी मार डालेंगे। उसने बहुत मारा है, उसे बहुत जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बाबुली बहुत छोटा है बाबूजी, उसे बचा लीजिए बाबूजी, उसे बचा लीजिए। हम बाबुली को आज ही आजाद करवाएंगे। हाँ, इस काम में मीना हमारी मदद करेगी। आज के आज ही तुम और बाबुली ये गांव छोड़ रहे हो। बाबुली चल भाग। कितना प्यार किया, फिर भी जात दिखा दी साले ने। रुला रुला के मारेंगे। और वो प्रशांत नायक। पर पंडा बाबू के खुखार इरादे नाकाम रहे। प्रशांत नायक की मदद से खासी और बाबुली जयंतीपाड़ा गांव से भाग निकलने में कामयाब रहे। कहां लेके गया घासी अपने लड़के को? मुझे नहीं मालूम साहब जी, मुझे नहीं मालूम। तेरा एक लड़का है ना बंतरी गांव में तेरी अम्मा के पास, उससे जाके पूछो। नहीं साहब जी, मैं बताती हूँ। प्रशांत बाबू उसको अपने साथ ले गए। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मिश्रा, इसे माफ कर दे। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाए पूरे 1 साल के बाद भी खासी को डरावने सपने आतंकित करते हैं। अक्सर उसे अपनी आजादी कोई झूठा ख्वाब लगता है। बाबुली, ए बेटा, तू ठीक तो है ना? ओफो बाबा, छोड़ो ना, होमवर्क करना है। हैं? क्या करना है? होमवर्क। खासी और बाबुली का पहले भुवनेश्वर और फिर मुंबई में पुनर्निवास करवाने के बाद प्रशांत नायक ने पंडा बाबू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की पहल की है। न्यायालयों के फैसले जो भी हों, पर खासी और बाबुली की जीत हो चुकी है। बाबुली की मां लक्ष्मी के सपने साकार हो चुके हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर गुलामी के चक्रव्यूह से आजाद कराना चाहती थी, और ऐसा हुआ। लक्ष्मी, भीमा और मीना की आहुति और खासी के साहस ने बाबुली को नई जिंदगी दी है। आज खासी और बाबुली पहली बार मुक्त सांसें ले रहे हैं, और शायद सही अर्थ में आजाद होने का मतलब हम सबसे बेहतर समझते हैं। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को जड़ से उखाड़ने में हमारे पास संवैधानिक हथियार हैं। चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो किसी भी किस्म की बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से गैर कानूनी करार करता है। यह एक्ट बंधुआ मजदूरों को आजाद करते हुए उनके सारे कर्ज माफ करता है, और इस एक्ट के तहत जबरदस्ती मजदूरी कराने वालों को 3